स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। आज हमारी YouTube पर एवरेज की फर्स्ट क्लास है बच्चों, और इस क्लास में जो क्वेश्चन होंगे वो संख्याओं पर आधारित होंगे। ठीक है बच्चों, और ये जो क्लास होगी आपकी दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, और इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको आपकी उत्तर प्रदेश की जो यूपी पैट परीक्षा है उसमें भी आपको 1 से 2 प्रश्न मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो अच्छे से आप तैयारी करो मेरे साथ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, चैप्टर है हमारा औसत। औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए, क्वेश्चन है कि 16 और 61 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 5 द्वारा विभाजित हैं। 5 के द्वारा विभाजित हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे इतने के बीच की उन सभी संख्याओं का, तो इसके जो बीच होंगी संख्या होगी, एक तो 15 होगी और 15 से क्या होगी 60 तक की जो संख्या है वो 5 से विभाजित हैं। ठीक है, तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 14 से 16 के बीच उन सभी संख्याओं की संख्या कितनी होंगी जिनका संख्या कितनी होंगी। ठीक है, तो निकालने का तरीका क्या है? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 15 से 60 तक कितनी संख्याएं होंगी जो 5 से विभाजित है, तो निकालने का तरीका क्या होता है? सबसे छोटी संख्या जो 5 से विभाजित है 15, और सबसे बड़ी कौन सी है? 75। इनका डिफरेंस करिए बच्चों, 16 - 15, और किससे विभाजित है? 5 से, +1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 45/5 +1, ये हो जाएगा आपका, इससे कटेगा ये 9 बार, और 9 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10। 10 संख्याएं हैं 15 से 60 तक जो 5 से विभाजित हैं बच्चों। ठीक है, और यदि आपको उनका योग निकालना होगा तो क्या करते हैं बच्चों? एक शॉर्ट तरीका बताता हूं कि 16 और 15 को ऐड करेंगे। 16 और 15 को ऐड करेंगे बच्चों, और उनका औसत निकाल लेंगे, और पदों की संख्या कितनी है? 10। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये होता है तरीका। ठीक है, और देखिए बच्चों, इससे कैंसिल करेंगे, इसको कितना आएगा? 5, और ये कितना हो गया आपका? 75 × 5। ठीक है, 75 × 5। आपसे 2 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है कितनी संख्याएं हैं, दूसरा प्रश्न बनता है कि उनका योग कितना है। तो 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35 और 2 = 37। उनका योग कितना है? 375। ये क्वेश्चन भी आपके नंबर सिस्टम में आते हैं बच्चों, लेकिन आपने क्या बताना है? आपने बताना क्या है बच्चों? आपने बताना है औसत। तो औसत क्या होता है बच्चों? औसत क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या। पदों की संख्या बच्चों। तो पदों का योग कितना है बच्चों? 375 है, और पदों की संख्या कितनी है? 20। पदों की संख्या कितनी है? 10 बच्चों। पदों की संख्या कितनी है? 10। 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 37.5। इसमें आपके 3 क्वेश्चन कवर हो गए। एक तो आपका कितनी संख्याएं हैं, दूसरा आपका योग कितना है, और तीसरा आपका बच्चों औसत कितना है। तो ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को आप इस तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इसमें 3 क्वेश्चन हो गए बच्चों। ध्यान रखना कितनी संख्याएं हैं, उनका योग कितना है और औसत कितना है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को आप ऐसे बना लिया करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है? तो देखो बच्चों, पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, एन सोन एन पदों तक, ठीक है, इनका योग होता क्या है बच्चों? आपको एन पदों का योग पता होना चाहिए। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का वो क्या होता है? n × n+1 × 2n+1/6 होता है। ठीक है बच्चों, ओके। और पद कितने हैं बच्चों? पद हैं आपके कितने? n। तो औसत कितना हो जाएगा? औसत हो जाएगा बच्चों आपका, n से n कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास औसत बचेगा n+1 ब्रैकेट 2n+1/6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका औसत हो जाएगा। तो डायरेक्ट लगा देंगे बच्चों, आंसर हो जाएगा औसत बराबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है? n+1 ब्रैकेट 2n+1/6। पद कितने हैं बच्चों? पद कितने हैं? प्रथम 5 पद कितने हैं? 5, तो n की वैल्यू 5 रख दीजिए बच्चों। 5+1 ब्रैकेट 2 × 5+1/6 कितना हो गया? 6 × 11
वाई। 6 से 6 कैंसिल हो गया बच्चों, क्या हो गया 11 आंसर। ये मन मन में क्वेश्चन हो जाते हैं, ये तो मैंने आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके दिखाया कि इस तरह से आपने क्वेश्चन को रख करके वैल्यू करना है, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका औसत बच्चों। कितने बच्चों वाले क्वेश्चन हैं आप अच्छे से समझें, और परीक्षा में आपको पक्का पक्का क्वेश्चन मिलता है इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 और तीसरी संख्या की 3/4 है। तीनों संख्या का औसत 112 हो तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। देखो क्या बोला है, इसने बोला क्या है कि तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। तो पहली संख्या 3 होगी तो बच्चों दूसरी संख्या तब 1 होगी, ठीक है। और तीसरी संख्या की 3/4 है, तीसरी संख्या की 3/4 है। कौन सी? दूसरी संख्या पहली की 1/3 है, और दूसरी कितनी है 3/4 है, ठीक है। दूसरी संख्या तीसरी की क्या है 3/4 है। तो देखो 3/4 है तो हमने क्या कर लिया, दूसरी संख्या को 4 मान लिया, तीसरी संख्या को 4 मान लिया। इसका 3/4 कितना होगा, 4 से 4 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ओके। अब इन तीनों संख्याओं का रेशियो निकालेंगे, फर्स्ट रेशियो सेकंड रेशियो थर्ड, ठीक है। इसमें होता क्या है बच्चों सॉरी, इसमें होता क्या है आपको पता होगा, अनुपात समानुपात चैप्टर में ऐसे करते हैं। तीनों संख्याओं का अनुपात निकालने के लिए इसकी मल्टीप्लाई इससे उल्टा n बना देते हैं। तो 3 की 3 से 9 और 3 एकन 3 और 3 1 चौक 4, ठीक है बच्चों। ये रेशियो निकल गया तीनों संख्याओं का। तो हमने पहली संख्या को 9x मान लिया, दूसरी संख्या को 3x मान लिया और चौथी संख्या को 4x मान लिया बच्चों, ठीक है। ओके, तो इनका जो एवरेज दे रखा तीनों संख्याओं का औसत दे रखा है 112, ठीक है बच्चों। तो औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग करेंगे बच्चों तो 9 और 3 12 और 4 16, तो ये हो गया पदों का योग 16x। और पदों का योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा पदों की संख्या, ठीक है। 16 सत्ते 112 और x बराबर बच्चों आ गया हमारा 21, ठीक है। 21 आ गया। और आपसे क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है बच्चों, 3x। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3x। तो 3x बराबर हो जाएगा 21 गुणा 3 बराबर 21 दिया 63 आंसर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोला है कि 5 संख्याओं का औसत 26.4 है। पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। तो पहली संख्या क्या है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी की सभी परीक्षाओं के लिए। जैसे आपका दिल्ली पुलिस हो या आपके एसएससी एमटीएस हो या और जो भी वनडे एग्जाम हो, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है बच्चों। ध्यान से मेरे साथ देखेंगे कि 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो 26.4 है। तो योग कितना होगा बच्चों, 26.4 है तो योग कितना हो जाएगा 26.4 इंटू 5, यानी पदों का योग कैसे निकलता है, औसत गुणा पद, ठीक है। पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर। तो शेष 4 संख्याओं का योग बच्चों मैंने मान लिया 5x, ठीक है। शेष 4 संख्याओं का योग मैंने मान लिया 5x। इस योग के 5वें हिस्से के बराबर है, मतलब इसका आप 5वां हिस्सा करोगे तो क्या आएगा बच्चों, x आएगा। तो योग बराबर योग रख दिया, ठीक है। तो 26.4 इंटू 5 इक्वल हो जाएगा 6x, और 6 से बच्चों कैंसिल हो जाएगा, 6 चौक 24 और 6 चौक 24, और x बराबर आ जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22। तो देखिए बच्चों आपकी जो संख्या है ये जो संख्या है पहली संख्या है x, और x की वैल्यू कितनी है 22। तो आपसे पूछा है कि पहली संख्या ज्ञात करो। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 22 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 93 है। उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से बताता हूं, उसके बाद मैं शॉर्ट में बताऊंगा बच्चों, ठीक है। तो अगर क्रमागत हम लेते हैं बच्चों, क्रमागत सम संख्या लेते हैं, तो क्रमागत सम संख्या में क्या होता है कि पहली संख्या हम x मानेंगे, दूसरी संख्या x+2 मानेंगे, और तीसरी संख्या x+4 मानेंगे, और ऐसे ही मानते जाएंगे, x+6 मानेंगे, x+8 मान लेंगे, और x+10 और x+12 और x+ आपका हो जाएगा 14, ठीक है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हो गई। इनका एवरेज दे रखा बच्चों, तो योग कितना होगा 93 गुणा 8। तो देखिए इनका योग करिए तो योग हो जाएगा आपका 8x प्लस
इन्हें जोड़ेंगे बच्चों, 2 4 6 6 6 12 12 8 20 और 10 30 और 30 और 12 42 42 और 4 46 और 10 56। ठीक है, ये आ गया 56 और योग बराबर योग 93 इंटू 8। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये ऐसा कर लेते हैं, इसको डिवाइड करेंगे, औसत के बराबर रख देंगे, 8 से भाग करेंगे तो क्या होएगा, इससे कट जाएगा x + 7 बराबर 93 और x बराबर आएगा 93 - 7। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, 7 घटाएंगे, 13 में से 7 गया जाएगा, 6 बचेगा 86। आपकी जो ये संख्या आएगी, छोटी संख्या कितनी आ गई, 86 आ गई। और बड़ी संख्या अगर ज्ञात करेंगे बच्चों तो 86 + 14, 86 + 14 कितना हो जाएगा, 0 8 और 1 9 और 1 10। तो ये बड़ी संख्या आएगी 100। तो ये आपका यही पूछिए आपसे कि बड़ी संख्या कितनी है बच्चों, तो बड़ी संख्या है कितनी, 100। आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, लेकिन इस तरह के प्रश्न को आप ऐसे नहीं करेंगे, शॉर्ट में ऐसे करेंगे बच्चों, शॉर्ट में ऐसे करेंगे, हर प्रश्न का आंसर आप इस तरीके से देंगे जैसे मैं बताता हूँ। कितनी संख्याएं थी, 8, उनमें से एक कम करके एन की वैल्यू मान लीजिए, कितना आया, 7। आपसे अगर पूछेगा, आपसे अगर पूछे कि छोटी संख्या बताओ, तो जो भी आपका औसत है उसमें से 7 घटा देना। ठीक है, और यदि आपसे पूछे बड़ी संख्या बताओ, तो जो भी आपका एवरेज है उसमें 7 जोड़ देना। तो बड़ी संख्या पूछी बच्चों 100, अगर छोटी पूछता तो बता देते बच्चों 86। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। अभी मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको कराया भी है। तो इसका औसत होता है, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत जो होता है बच्चों, वो होता है n+1 ब्रैकेट 2n+1/6। तो n की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10, और एक कितना हो जाएगा, 11 रखेंगे, 11 हो जाएगा, 2 यहाँ 10 रखेंगे, 10 दूनी 20 और 1 21 हो जाएगा, और बटेगा बच्चों 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ये हो गया 77/2। और 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, 2 × 6 2 × 16 2 × 5 10, तो आपका आ जाएगा 38.5, मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बनाया है 2024 द्वारा बनी बृहत्तम संख्या। तो बच्चों एक बात बताओ, इस तीनों अंकों से बनी बृहत्तम संख्या क्या होगी, ये होगी आपकी 420। और लघुत्तम संख्या क्या होगी, लघुत्तम संख्या क्या होगी, बच्चे सोचते हैं कि 0 रख लो पहले। तो जब 0 रखेंगे, मान लिया आपने रख लिया न्यूनतम संख्या में, लघुत्तम संख्या में आपने 024 रखा, तो ये 3 अंकों की नहीं है बच्चों, ये क्या है, 2 अंकों की है। 0 का महत्व कुछ नहीं होता। ठीक है, पहले ओके। तो ये हमारी जो न्यूनतम संख्या बनेगी बच्चों, न्यूनतम संख्या बनेगी, वो क्या बनेगी हमारी, वो क्या बनेगी हमारी, 2 रखो, उसके बाद 0 रखो, उसके बाद 4 रखो। ठीक है, और इनका औसत बताना है, तो औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पद कितने हैं, 2, योग करें कितना आएगा, 624 और बटेगा 2, 2 × 6 2 दूनी 4 312 औसत, मतलब आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इजी भी हैं, और परीक्षाओं में बार बार आते हैं, इसलिए मैंने इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास आज औसत की पहली क्लास को बना दिया। ठीक है बच्चों, ध्यान से आप पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अब जो है क्लास टू क्लास लाता रहूँगा यूट्यूब पर, आप देखते जाना, नोट्स बनाते जाना, आपको मैथ में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ बच्चों। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत n है, अगले 2 पूर्णांक भी शामिल कर लिए जाएं। देखिए लगातार मतलब क्रमागत पूर्णांकों का औसत n है बच्चों, यदि अगले 2 पूर्णांक भी शामिल कर दिए जाएं तो इन सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अगर धनात्मक पूर्णांक हो, क्रमागत हो, प्राकृतिक संख्या हो, क्रमागत प्राकृतिक संख्या हो, और उनका औसत n दे रखा था बच्चों, और उसमें क्या बोला है, उसने 2 पूर्णांक भी शामिल कर लिए अगले 2, तो 1 बढ़ने पर औसत में 1 की आधे की वृद्धि होती है, तो 2 बढ़ने पर उसमें कितनी वृद्धि होगी, 1 की। तो n था, उसमें कितनी वृद्धि हो जाएगी, 1 की। तो कितनी वृद्धि होगी बच्चा, कितनी होगी, 1 बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है, अंतिम संख्या 20 है, तो पहली संख्या क्या है। 4 संख्याएं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्या, तो देखो 4 संख्या हमने A B C और D 4 संख्याएं बच्चों, ये क्या है, संख्याएं हैं, 4 संख्याएं, कौन कौन सी हैं, A B C D। इसने बोला पहली 3 संख्याओं का औसत, पहली
तीन संख्याओं का औसत है 16, तो योगफल कितना हो जाएगा बच्चों 16 या 48। ठीक है, और अगली तीन संख्याओं का फिर मतलब अंतिम तीन संख्याओं का, तो अंतिम तीन संख्याएं क्या है बी सी डी। अंतिम तीन संख्याओं का जो औसत है बच्चों वो क्या है 15। 15 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 बच्चों। ओके, उसके बाद क्या करेंगे माइनस माइनस माइनस, ठीक है माइनस, इससे ये बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा बच्चों a माइनस डी इज इक्वल टू 48 में से 45 जाएगा बच्चों बचेगा 3। ठीक है, और इसने बोल रखा कि अंतिम संख्या 20 है। अंतिम संख्या का मतलब डी, इसमें 20 डी की वैल्यू क्या है 20 है। डी की वैल्यू क्या है बच्चों 20 है, तो 20 ये हो गया 3। इधर जाएगा बच्चों दूसरी ओर 20 ऐड हो जाएगा, तो ए बराबर होगा 23। तो देखो बच्चों पहली संख्या क्या है आपकी 23। पहली संख्या क्या है 23। आंसर बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चार संख्याओं में से पहली तीन संख्याओं का औसत 15, अंतिम तीन संख्याओं का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या क्या है। ये भी बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन है। इसमें भी क्या किया बच्चों ए बी सी और डी ये संख्याएं हैं। इनमें से प्रथम तीन का औसत क्या है बच्चों, प्रथम तीन का औसत क्या है 15, तो योगफल कितना हो जाएगा 15 या 45। और अंतिम तीन संख्याओं का, अंतिम तीन संख्या बच्चों ये हैं, ये क्या हो जाएगा बी प्लस सी प्लस डी, इनका औसत कितना है 16, तो 16 या 48। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये कैंसिल हो जाएगा, बी से बी और सी से सी, तो हमारे पास बचेगा ए माइनस डी और यहाँ बचेगा आपका माइनस का, यहाँ बचेगा आपका माइनस का 3। ठीक है बच्चों, यदि अंतिम संख्या 19 हो बच्चों, अंतिम संख्या 19 हो मतलब डी की वैल्यू क्या है 19 है, तो आपको बताना है कि पहली संख्या क्या है। तो देखिए ए बराबर हो जाएगा -3 + 19, तो ए बराबर हो जाएगा बच्चों 16। तो पहली संख्या क्या होगी बच्चों 16 होगी, मतलब आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत इतना है, उनमें सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर क्रमिक सम संख्याएं हों या क्रमिक विषम संख्याएं हों, तो जितनी भी नंबर आपको बोलेगा उसमें से एक कम करके आप रख लीजिए। कितना हो गया 5। ठीक है, कितना हो गया बच्चों 5 हो गया। और आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए छोटी संख्या क्या है, तो आपने क्या करना है, जो भी आपका एवरेज है, मतलब जो भी आपका औसत है, जो भी आपका औसत है उसमें से वो घटा दीजिए, तो कितना हो गया 20 हो गया। और यदि आपसे पूछा जाए बड़ी संख्या कितनी है, तो जो भी आपका एवरेज है 25 है, उसमें वो जो ये नंबर आता है बच्चों ये इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया 30 हो गया। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में डिफरेंस कितना है, तो इनका डिफरेंस कितना है बच्चों, अंतर कितना है, अंतर कितना है, अंतर है बच्चों 10। ओके, अंतर कितना हो गया बच्चों 10 हो गया। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 संख्याओं का एवरेज, 8 संख्याओं का एवरेज 27 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो संख्याओं के समुच्चय का नया औसत क्या होगा, मतलब संख्याओं के समुच्चय का औसत क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको प्रत्येक संख्या में गुणा करना हो या प्रत्येक संख्या में जोड़ना हो या प्रत्येक संख्या में घटाना हो या प्रत्येक संख्या को भाग करना हो, और आपसे औसत नया औसत पूछा जाए भाग करने के बाद या जोड़ने के बाद या घटाने के बाद या मल्टीप्लाई करने के बाद, अगर आपसे नया औसत पूछा जाए तो आपने औसत में वही करना है जो प्रत्येक संख्या में किया गया है। तो समुच्चय का औसत पूछा है, तो औसत पूछा है समुच्चय का, तो क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे आप जो है 27 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो ये आपका औसत आ जाएगा 8 7 56 का 6 से लेके 5 8 दूनी 16 5 कितना हो गया 21। तो समुच्चय का जो औसत होगा प्रत्येक संख्या में 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो क्या होगा 216 होगा। और यदि प्रत्येक संख्या में जोड़ने के लिए बोला जाता, मैं बोल देता जैसे क्वेश्चन कि 8 संख्याओं का औसत 27 है, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत जोड़ने की कंडीशन में क्या होता, हम इसमें 8 जोड़ देते तो कितना हो जाता 35 हो जाता। ठीक है बच्चों, तो अगर जोड़ने की कंडीशन होती, यहाँ गुणा ना होकर के जोड़ना होता, तो हम क्या करते 27 में 8 जोड़ के नया औसत बोल देते। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न बहुत ईजी होते हैं और परीक्षा में करने में सेकंड भी नहीं लगती। ठीक है, ओके, तो ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। ठीक है, और बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी डी ई एफ जी क्रमिक सम संख्याएं हैं,
और जे के एल एम एन क्रमिक विषम संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं का औसत कितना है। तो पहले बच्चों ये बताइए मुझे, ये जो अगर ये क्रम से संख्याएं हैं, देखिए ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये अगर क्रमागत सम संख्याएं हैं तो इनका औसत डी होगा नहीं होने का बच्चों, इनका औसत डी होगा। इनका औसत क्या होगा बच्चों, इनका औसत क्या होगा, इनका औसत क्या होगा, इनका औसत क्या होगा बच्चों, डी होगा। इनका औसत क्या होगा, डी होगा नहीं होने का, डी होगा ना बच्चों। ठीक है, जैसे हम बोल दूँ 2 4 6 8 10 12, इनका औसत क्या होगा 12 14। ठीक है, इनका औसत क्या होगा बच्चों, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इनका औसत चौथे नंबर का होगा 8 होगा। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या, तो इनका औसत जो होगा वो क्या होगा, डी होगा। तो क्रमिक सम संख्याओं का जो औसत होगा बच्चों इसका डी होगा। ठीक है, और ये अगर क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो इनका औसत भी क्या होगा बच्चों, एल होगा, बिल्कुल बीचों बीच का। क्रमागत सम हो या क्रमागत विषम हो, इनके बीचों बीच का ही जो होता है एवरेज होता है। ठीक है बच्चों, और इन संख्याओं का औसत क्या है, सम संख्याओं का डी है बच्चों, और विषम संख्याओं का औसत क्या है, एल है। और इनका भी औसत क्या होगा, सभी को मिला लेंगे तो औसत हमारा बन जाएगा डी प्लस एल बटे 2। मतलब तो क्या होगा, सभी संख्याओं का जो एवरेज होगा वो क्या होगा बच्चों, डी प्लस एल बटे 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए 3 की पावर 30, 3 की पावर 60 और 3 की पावर 90 का अंक गणितीय माध्य क्या होगा। ठीक है, तो माध्य मतलब औसत, माध्य मतलब औसत, माध्य का मतलब है औसत, माध्य का मतलब बच्चों औसत। इनका औसत क्या होगा, देखिए इनका औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, औसत बराबर, औसत मतलब माध्य बराबर क्या होगा, 3 की पावर 30 प्लस 3 की पावर 60 प्लस 3 की पावर 90 और बटे का पद कितने हैं 3। अलग अलग कन्वर्ट कर दो, 3 की पावर 30 को 3 से भाग करो, प्लस 3 की पावर 60 को 3 से भाग करो, प्लस 3 की पावर 90 को 3 से भाग करो। अलग अलग डिवाइड कर दिया तो गुणा भाग में घटते घटती हैं, तो 3 की पावर 29 हो जाएगा बच्चों, यहाँ 3 की पावर 59 हो जाएगा, यहाँ 3 की पावर 89 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है बच्चों, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यदि x प्लस 1/x का औसत m हो और एक्स स्क्वायर, देखिए x प्लस 1/x का जो एवरेज है बच्चों वो क्या है, m है, तो योगफल कितना हो जाएगा 2m। ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का औसत कितना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का योग निकालेंगे पहले। वो कैसे निकलेगा, इसका आप वर्ग करेंगे, जब वर्ग करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स और बराबर हो जाएगा आपका ये 4m स्क्वायर। ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा बच्चे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 4m स्क्वायर माइनस 2। तो ये तो योग आया बच्चों, ये तो योग आया, आपने बताना है औसत। तो औसत क्या होगा, एक्स स्क्वायर तथा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर गिनती में कितने पद हैं, 2 पद हैं, तो औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, औसत होगा 4m स्क्वायर माइनस 2 बटे 2, मतलब 2m स्क्वायर माइनस 1। ये होगा आपका आंसर, मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 संख्याओं का औसत 20 है, पहली 2 संख्याओं का औसत इतना है और अगली 3 संख्याओं का औसत इतना है। छठी संख्या 7वीं संख्या से 4 कम और 8वीं संख्या से 7 कम है, तो 8वीं संख्या ज्ञात करो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए आपको क्या बोला है, 8 संख्याओं का औसत 20 है, तो देखिए तो योग कितना होगा 8 संख्याओं का, 20 गुणा 8। ठीक है, ओके, पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5 है, तो इनका योग कितना होगा 31 हो जाएगा, 15.5 का दुगुना 31। ठीक है, अगली 3 संख्याओं का है आपका 21 तरह से 64/3। तो जब हम 64/3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 से कट जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 64। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 21 तरह से 64, 64/3, 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 64। तो 5 संख्या हो गई बच्चों, 5 संख्या हो गई। और आपको क्या बोला है, छठी संख्या 7वीं संख्या से 7 कम
आप ये देखेंगे इसमें पूछा क्या, 8वीं संख्या पूछी। ठीक है बच्चों, एक तो आपकी क्या है, एक 6वीं संख्या है बच्चों, ध्यान से देखना, 6वीं संख्या, 7वीं संख्या और एक 8वीं संख्या। आपसे पूछे 8वीं तो मैंने मान लूंगा 8वीं संख्या को x, जो पूछा जाता है बच्चों उसे मान लिया करो। ओके, ठीक है। छठी संख्या 7वीं से 4 कम और 8वीं से 7 कम है, तो 8वीं अगर x है तो छठी संख्या क्या होगी बच्चों, x माइनस 7 होगी। ओके, ठीक है। और आपको बोला 7वीं संख्या, छठी संख्या 7वीं से 4 कम है, 7वीं से 4 कम है, ये संख्या 7वीं से 4 कम है, तो 7वीं कितनी होगी, 7वीं कितनी होगी, 7वीं कितनी होगी, x माइनस 3 होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जब इसमें से 4 माइनस करेंगे तभी तो x माइनस 7 आएगा ना बच्चों, तो x माइनस 3 होगी 7वीं। ओके, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 160, और ये हो जाएगा आपका 4 और 1 5, और ये 6 3, ये 95 हो गया बच्चों, और इन्हें जोड़ लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 3x और माइनस का 10। ठीक है, तो यहाँ बचेगा हमारा 3x बराबर 160 माइनस ये 85 बचेगा, 85 घटा देंगे। ठीक है, और 3x बराबर बचेगा आपका कितना, इसमें घटाएंगे बचेगा 5 बच्चों। ठीक है, बचेगा 5। ठीक है, बचेगा 5, और ये हो जाएगा आपका 15 में से 75। ठीक है, तो x बराबर आएगा 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो ये जो है आपकी 8वीं संख्या जो होगी बच्चों वो क्या होगी, 25 होगी, मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए x संख्याओं का औसत 22 स्क्वायर है, तो देखिए जब x संख्याओं का औसत 22 स्क्वायर है तो बच्चों इनका योग कितना होगा, x 22 स्क्वायर होगा, और 22 संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो 22 संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो योगफल कितना होगा बच्चों, x स्क्वायर 22 होगा। ठीक है, और आपसे पूछा उन सभी संख्याओं का औसत कितना है, मतलब x प्लस 22 संख्याओं का औसत कितना है, तो देखिए औसत बराबर होगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई, और पद कितने हैं बच्चों, x प्लस बाई। ठीक है, x बाई कॉमन ले लेंगे तो x प्लस बाई बचेगा, और नीचे x प्लस बाई है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो औसत क्या आएगा बच्चों, x बाई। आंसर मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, इसको बच्चे याद भी रखते हैं कि x का बाई स्क्वायर, बाई का एक्स स्क्वायर, तो औसत सभी संख्या का औसत x बाई होना है। जैसे m संख्या का औसत m संख्या का औसत n स्क्वायर, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर, तो m प्लस n संख्या का औसत क्या होगा, mn होगा बच्चों। तो उस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन को याद रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि विषम संख्याएं जो होती हैं, नोट पॉइंट करके बता देता हूं बच्चों, ध्यान से देखिए। विषम संख्या होती हैं 1 3 5 7 9 एंड सोन, एन पदों तक। इनका जो योग होता है ना बच्चों वो होता है एन स्क्वायर, और पद कितने हैं, मान लिया एन, तो औसत होता है जितने पद उतना औसत, एन से एन को भाग करेंगे तो औसत होगा एन। ठीक है, अब इस मतलब 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत, तो मुझे बताइए 100 से कम विषम संख्याएं कितनी होंगी, तो बस आपने क्या करना है, 100 को 2 से भाग करना है, 50। ठीक है, और औसत भी कितना होगा बच्चों, जितनी संख्याएं होती हैं, यानी 50 का 50, मतलब बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा किया जाता है तो प्राप्त होने वाली नई संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों प्रत्येक संख्या में जो भी होता है, प्राप्त होने वाली नई संख्याओं का औसत क्या होगा, मतलब नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा, या प्राप्त नई संख्याओं का औसत क्या होगा, तो जो प्रत्येक संख्या में जो प्रत्येक संख्या में जो हुआ वही औसत के साथ कर दिए, 12 सत्ते 84, 84 आंसर, मतलब डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि 113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, देखिए 113 भी क्या है, विषम है, और 159 भी क्या है, विषम है, तक की, यानी लगातार ही चल रही होंगी। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर आपको सबसे छोटी विषम संख्या पता हो और सबसे बड़ी विषम संख्या पता हो और सभी संख्याओं का आपसे औसत पूछा, तो कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, फिर सबसे छोटी छोटी लगातार विषम हो या लगातार सम हो, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को का औसत निकाल दो, सभी संख्याओं का औसत आ जाएगा, मतलब 113 प्लस 159 और बटे का 2, 9 3 12 का 2, 5 और 1 6 और 1 7, और ये 272 को डिवाइड कर दो, 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12, 136 इज राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है।
अगर यहाँ विषम भी होता ना बच्चों, तो हम क्या करते हैं, विषम में भी सबसे छोटी रखते हैं और सम में भी सबसे छोटी रखते हैं, सम में सबसे बड़ी रखते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ विषम होता, यहाँ सम होता, तब भी हम ऐसे ही करते, क्योंकि लगातार सम में सबसे बड़ी पता हो सबसे छोटी पता हो, दोनों का एवरेज ही सभी संख्याओं का औसत होता है। इस नोट पॉइंट को बच्चों आप याद रखना, इस नोट पॉइंट को बच्चों आप याद रखना। ये जो अप्लाई होता है, ये लगातार लगातार प्राकृतिक हो या सम हो या विषम हो, ये सभी में लागू होता है। ठीक है, ओके। तो आपका जो एवरेज आ गया बच्चों, वो क्या आ गया, 136, मतलब डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास भी बच्चों इतनी ही थी। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, आप उन क्वेश्चनों को, हमारी जो क्लास है, इन क्लासों को पूरा देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी बच्चों। जितना पढ़ाया जा रहा है उतना नोट्स बना के पढ़िए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। एवरेज कंप्लीट कराया जाएगा। आपकी एसएससी की, एसएससीजीएल की परीक्षा भी दोगी, प्री या मेन कोई भी परीक्षा दोगे, आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।